के इर्द गिर्द घूम रही है। आज तीसरे चरण की वोटिंग भी हो रही है, तो हमने एक रिसर्च निकाली कि चुनाव के नतीजों से पहले और बाद में बाजार की चाल कैसे रहती है, ये मोटा मोटी निकालने का एक प्रयास है। शरद ने कुछ डाटा निकाला है, आपके सामने वो शेयर कर रहे हैं। शरद, जरा बताएं चुनाव से पहले और बाद में बाजार कैसे चलता है। जी बिल्कुल डिम्पी। तो सबसे पहले जो है हमने जो है एक अच्छी पोल ली थी, जहाँ पे हमने बहुत सारे डीलर से बात की, कुछ फंड मैनेजर्स थे, कुछ मार्केट गेस्ट थे, और यहाँ से जो है पूरी जो पोल की जो है पूरी स्थिति कैसी होने वाली है उस पर हमने जो है क्वेश्चन किया था। और क्वेश्चनर में सबसे पहला आता है कि अभी तक जो इलेक्शन रिजल्ट्स तक जो है बाज़ार कैसे जाएगा। तो ऊपरी स्तर पे जो है तो अभी तो बहुत कम इंटरेस्ट है, सिर्फ 5% का ये, लेकिन रेंज बाउंड है वो 70% जो है। हमारे जो टोटल रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि बाज़ार रेंज बाउंड रहेगा इलेक्शन के रिजल्ट्स तक। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था कि इलेक्शंस के बाद बाज़ार का कौन सा जो है रुख होगा, तो ऑप्शंस में जो अपसाइड है वो 95% ऑफ हमारे जो टोटल रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा बाज़ार ऊपर जाएगा। डाउन का किसी का भी व्यू नहीं आया, और सपोर्ट में बाज़ार अगर रहा तो सिर्फ 5% के जो है रेस्पोंडेंट्स ने कहा था। अब निफ्टी जो 25,000 का मार्क है वो कब छू सकता है, तो हमने 3 ऑप्शन दिया था, दिवाली तक, नई साल 2025 तक, या होली अगले साल तक। तो यहाँ पे जो है इवन स्टीवन है, दिवाली और इस साल का जो एंड यानी कि हैप्पी न्यू ईयर 2025, दोनों में 40% का जो है हमारे जो है ग्रुप ने कहा कि यहाँ पे निफ्टी 25,000 का आंकड़ा छू सकता है। होली अगले साल सिर्फ 20% का ये आंकड़ा था। एक और सवाल हमने पूछा था कि अब जो डिप आ रहा है उस पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे 60% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए डिप में, और अभी 30% रेस्पोंडेंट कह रहे हैं कि अभी भी वेट करें। और आखिरी सवाल है हमारे पोल का, वो है कौन से स्टॉक्स सपोर्ट दे सकते हैं करंट कंडीशंस में, करंट मार्केट कंडीशंस में। यहाँ पे भी देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक में 15 से लेकर 20% तक का वोट आया है, लेकिन जो भारी निफ्टी के हैवी वेट्स है वहाँ पे जो ट्रस्ट है रिलायंस 35% सपोर्ट दे सकता है, और आखिर में इन्फोसिस यहाँ पे भी 30% का सपोर्ट इन स्टॉक से देखने मिल सकता है। तो ये हमारा एक छोटा सा पोल था जो मार्केट का सेंटिमेंट को गॉज कर रहा है इलेक्शंस के प्रोसेस में। बहुत अच्छे से आपने हमको सारी चीज़ें बता दी। जो क्वेश्चंस थे टिपिकली यही लोगों के मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि गिरेगा, बढ़ेगा, सेक्टर कौन सा चलेगा, नए लेवल्स कब तक आ जाएंगे, ये सब अमूमन लोग पूछते हैं। तो उसका एक पोल करने पर एक जो पूरा मार्केट का व्यू पॉइंट होता है आपको इस पोल के ज़रिए मिल जाता है। एक काम करते हैं, जरा ध्वनि पटेल और राजेश पालविया। राजेश सर, एक छोटा सा एक कठिन क्वेश्चन है, पूछूँ आपसे? आप इजाज़त देंगे तो पूछूंगा, नहीं तो छोड़ दे रहा हूँ। नहीं, पूछिए ना डिम्पी जी। पूछ लूँ? अच्छा, तो फिर सर ये बताइए, BTST कर जाऊँ निफ्टी बैंक निफ्टी में से किसी कॉल को ले जाऊँ या सीधा फ्यूचर को ले जाऊँ? 3 मिनट रह गए सर। तो BTST करना है तो निफ्टी में कर सकते हैं। निफ्टी में कॉल ऑप्शन ले जा सकते हैं, 22,300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, क्योंकि अब एक अच्छे पुट बेस सपोर्ट के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि एक करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है, और उसके बाद लोअर साइड से थोड़ा रिकवरी भी बनने, तो हमें लगता है कि यहाँ पे 22,300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि 9 मई की एक्सपायरी का 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करें। 75 रुपीज का स्टॉप लॉस, टारगेट 150 रुपए तक।